पीजीटी कला के सभी छात्र छात्राओं को चंद्रा क्लासेस परिवार चैनल में हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। सबसे पहले देखेंगे एलिफेंटा, देखेंगे 600 से लेकर के 900 ईस्वी। तो हम इसे सबसे पहले चलते हैं, जिक्र करते हैं एलिफेंटा गुफा। एलिफेंटा गुफा कहाँ है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो आपको कहाँ है ये ध्यान देना है। तो सबसे पहले देखेंगे ये एलिफेंटा गुफा स्थित कहाँ है। तो एलिफेंटा गुफा कहाँ है ये आपको ध्यान देना है। एलिफेंटा गुफा तो सबसे पहले देखेंगे महाराष्ट्र कहाँ है। तो महाराष्ट्र आप ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र आपसे ये पूछा जाए किस जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो रायगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। इसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा, एलिफेंटा हो गया, ये कहाँ स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ ये चीज नहीं है कि यहाँ ये अंदर है, तो महाराष्ट्र में तो है ये है। तो ये महाराष्ट्र के कहाँ है ये आपको याद रहना चाहिए। तो ये कहाँ है तो आपको याद रहना चाहिए। हेलो, अभी हम ऑनलाइन पढ़ा रहे थे ना। हाँ हाँ नहीं तो 20-25 मिनट लगेगा। ये जो है ये कौन सा, ये ठीक है। तो ये जो है आपको याद रहना चाहिए। तो याद रहना चाहिए क्या है, ये आपको एक एक चीज को ध्यान देना है। ये क्या है, आपको याद रहना चाहिए क्या है, अरब सागर। अरब सागर क्या है, अरब सागर है। और आपसे ये पूछा जाएगा ये मुंबई के कौन स्टेशन के पास, ये भी आपको याद रहना चाहिए। जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन। और ये जो है आपको याद रहना चाहिए, इसी को ये जोगेश्वरी को आगे चलेंगे देखेंगे इसे क्या कहा गया है। इसी को जो है जोगेश्वरी ये जोगेश्वरी को क्या कहा गया है, महामाया या धारापुरी या महामाया। तो महामाया देखेंगे क्या, धारापुरी या महामाया। तो ये आपको देखेंगे ये एलिफेंटा गुफा जो है ये 600 से लेकर के 900। तो ये टोटल आपको ये प्रश्न आता है तो आपको ध्यान रहना चाहिए। यानी कितने वर्षों में बन करके तैयार हुआ था, 300 वर्षों में बन करके तैयार हुआ। कितने, 300 वर्षों में बन करके तैयार हुआ। और इसके बाद जो है ये किस वंश ने करवाया था। तो आपको सबसे पहले देखेंगे किस वंश ने निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूट के सामंत शिलाहार ने निर्माण करवाया था। ये आपको याद रहना चाहिए। एक एक चीज को मैं यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और इससे बढ़िया जो है आपको कहीं मैटर नहीं मिलेगा। तो जो आपके यहाँ मैटर मिल रहा है एलिफेंटा, क्या मिल रहा है, एलिफेंटा जो मैटर है
आपसे पूछा जाए कि इसका समय क्या है, 600 से लेकर के 900। अब पूछा जाए एलिफेंटा गुफा का निर्माण कितने वर्षों में हुआ था, 300 वर्षों में हुआ था। फिर आपसे ये पूछा जाए ये जो है कहाँ स्थित है, तो मुंबई महाराष्ट्र। तो आपको मुंबई महाराष्ट्र याद रहना चाहिए। तो ये आपको यहाँ मुंबई, क्या मुंबई महाराष्ट्र, चाहे मुंबई रहे ऑप्शन में, चाहे जोगेश्वरी आपको देखेंगे मुंबई में जोगेश्वरी स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के पास में ही है। अब वहां से हम देखेंगे ये एलिफेंटा, फिर वहीं से हम ट्रेन से जाएंगे। अब हम देखते हैं तो इसको हम देखेंगे भौगोलिक स्थिति में, इसको देखेंगे ये विश्व विख्यात है। यानी एलिफेंटा गुफा जो है ये मूर्तियों के लिए विश्व विख्यात है, मूर्तियों के लिए, मूर्तियों के लिए विश्व विख्यात है, विश्व विख्यात है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और देखेंगे यहीं पे, अब देखेंगे ये किस लिए एलिफेंटा गुफा, एलिफेंटा गुफा किसके लिए, यानी मूर्ति कला के लिए, मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। तो मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। और ये पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र यानी मुंबई से 6, तो मुंबई से 6 मील, यानी इसका आपको 6 मील लिखा रहेगा, उसको मारिए, नहीं तो 10 किलोमीटर, क्या 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसके चारों ओर समुद्र से घिरा है, समुद्र से घिरा है। और ये जो है इसका प्राचीन नाम, यानी एलिफेंटा का प्राचीन नाम हमने बता दिया था वहीं पे, एलिफेंटा का प्राचीन नाम क्या है, महा तो आपको याद रहना चाहिए, धारापुरी या मायापुरी। ये महाभारत में भी मायापुरी की बात हुई है। और देखिए अब हम देखेंगे, और ये जो है एलिफेंटा, इसके यानी एलिफेंटा जो गुफा का नाम, एलिफेंटा का गुफा, ये एलिफेंटा गुफा नाम किसने दिया था, तो नाम जो है हाथी की मूर्ति, यानी पुर्तगालियों ने सबसे पहले इस गुफा के द्वार पर, इस गुफा के द्वार पर हाथी की मूर्ति दिखाई दिया था, इसीलिए इसका नाम जो है एलिफेंटा रखा। तो आपको एलिफेंटा नाम कौन दिया, एलिफेंटा नाम कौन दिया था, पुर्तगालियों ने दिया था। कौन नाम दिया था, एलिफेंटा गुफा जो है नाम किसने दिया, तो पुर्तगालियों ने दिया। और आपको याद रहना चाहिए ये खंडित हाथी की मूर्ति एलिफेंटा
फैंटा एलिफेंटा से आपसे पूछा जाएगा एलिफेंटा से प्राप्त खंडित हाथी की मूर्ति, खंडित हाथी की प्रतिमा तो ये प्रतिमा पूछा जा रहा है वर्तमान समय में ये कहाँ रखी गई है? विक्टोरिया संग्रहालय मुंबई में, विक्टोरिया संग्रहालय मुंबई में सुरक्षित है। और देखिए इसके बाद जो है इसी को विक्टोरिया संग्रहालय का नाम अब क्या रखा गया है? विक्टोरिया गार्डन। क्या नाम रखा गया है? विक्टोरियन गार्डन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, विक्टोरिया गार्डन के नाम से जाना जाता है के नाम से जाना जाता है। और ये जो है इसकी जो है दूसरी यानी हाथी की दूसरी खंडित मूर्ति, हाथी की दूसरी खंडित हाथी की दूसरी खंडित प्रतिमा तो कहाँ रखी गई है ये भी आपको याद रहना चाहिए। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में सुरक्षित है। और देखिएंगे इसमें सबसे प्रसिद्ध मूर्ति क्या है ये आपको याद रहना चाहिए। सबसे प्रसिद्ध मूर्ति क्या है? यहाँ त्रिमूर्ति। ये त्रिमूर्ति की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? त्रिमूर्ति। तो त्रिमूर्ति की मूर्ति जो है यहाँ कहाँ से मिला है ये आपको याद रहना चाहिए, एलिफेंटा से मिला है। ठीक है। अब इसका हम देखेंगे त्रिमूर्ति। तो त्रिमूर्ति में क्या है, ये कितना है? 24 गुणे 17। ठीक है। या आपको पूछा गया है यूजीसी नेट में पूछा गया, डीएसएसबी में 23 गुणे 18 फीट के आकार में बना है। जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन गलत है। और आपको डीएसएसबी टीजीटी और डीएसएसबी दिल्ली वाले यानी आपको डीएसएसबी टीजीटी में एक कला में प्रश्न पूछा गया था, त्रिमूर्ति की मूर्ति कितनी लंबाई चौड़ाई में बनाई गई है? तो ये आपके ऑप्शन में ये नहीं है। उसमें हाँ ऑप्शन क्या है ये भी आपसे ध्यान देना है। 21 गुणे 16, फिर 22 गुणे 18, फिर जो है 24 गुणे 17, फिर आपका ये ऑप्शन और दिया है 20 गुणे 18। इसमें सही क्या है?
नियर अबाउट इसी को सही माना गया है। क्या माना गया है? नियर अबाउट इसी को सही माना गया है। ये आपका 2020 में DSSB में आया हुआ है ये प्रश्न। तो आप जो है, जो प्रश्न गलत होता है जो भी है, ये आपको एक एक चीजों को ध्यान देना है। प्रश्न गलत कहाँ से हो रहा है, सही कहाँ से हो रहा है। तो नियर अबाउट, यानी हमने आपको लिखा है 23 गुणे 18 फिर, तो यहाँ 22 गुणे 18, यानी इसके नियर अबाउट कोई भी नहीं है, ये 22 गुणे 18 है, इसलिए सही ऑप्शन मानी गई है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट जो है, हम देखेंगे क्या, ये देखेंगे इसमें त्रिमूर्ति में किसकी किसकी मूर्तियां, किस किस देवता की मूर्ति है, तो किस किस देवता की मूर्ति है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। किसका के, यानी किस देवता का, तो ये ब्रह्मा क्या है, तो ये आपको याद रहना चाहिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ठीक है। और इसके बाद जो है, ये तीनों जो है किस संयुक्त रूप में, संयुक्त रूप में बनाया गया है, जिसे त्रिमूर्ति कहा जाता है। और देखिए इसके बाद जो है, इसमें प्रमुख चित्र कौन कौन है, प्रमुख चित्र, सॉरी प्रमुख मूर्ति, तो प्रमुख मूर्ति कौन कौन सी है। तो पहला देखेंगे कौन है, शिव पार्वती के विवाह की मूर्ति, शिव पार्वती विवाह की मूर्ति। दूसरा शिव तांडव, तो शिव तांडव नृत्य की मूर्ति। फिर तीसरा कौन है, ये योगी अर्धनारीश्वर की मूर्ति। फिर आपका चौथा आपका पूछा जाएगा योगी राज शिव की मूर्ति। फिर आपसे ये पूछा जाएगा, एक और है शिव गंगाधर की मूर्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखेंगे पार्वती मान मुद्रा में, पार्वती मान मुद्रा में मूर्ति। ये सब हम जितने बता रहे हैं क्या है, ये मूर्तियां हैं। और ये जो मूर्तियां हैं, और भगवान शिव के ऊपर त्रिमुख स्त्री को दिखाया गया है। ये जो त्रिमुख है, इसका यानी त्रिमूर्ति के जो मुख है, ये मुख है, तो ये मुख की बात कर रहे हैं। जो मुख की बात कर रहे हैं, ये किस रूप में दिखाया गया है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो किस रूप में दिखाया गया है, ये त्रिमुखों को
त्रिमुख को स्त्री के रूप में दिखाया गया है, स्त्री के रूप में दिखाया गया है, दिखाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं यहीं पे अपना क्लास जो है टीजीटी पीजीटी कला के सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। इससे ज्यादा आपका कहीं पूछा नहीं जाएगा, पूरा आपको मैं यहाँ डिटेल से दे दिया हूँ। और सभी कला के सभी छात्र छात्राओं को चंद्रा क्लासेस चैनल में हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद।